दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में मेनका गांधी और उनके सुपुत्र वरुण गांधी के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हैं। उधर वरुण गांधी भी लंबे समय से उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो विकल्प तलाश रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनको बहुत पहले उम्मीद हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी, या आशंका हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगी, इसलिए वे दूसरे विकल्प तलाशने में जो है जुट गए थे। और उन्होंने कांग्रेस अपना जो पारिवारिक जो उनके बीच में दूरियां थी उसको थोड़ा मिटा के, और उन्होंने राहुल गांधी के नज़दीक जाने का प्रयास किया। और वो कांग्रेस में भी ये था कि कांग्रेस में भी वो एक रास्ता तलाश रहे कांग्रेस में जाने का। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी को वो चाहते हैं, उनके भाई हैं, लेकिन वरुण गांधी वो जिस लाइन के नेता रहे हैं वो लाइन को कांग्रेस स्वीकार नहीं करती। तो ये कह के उन्होंने एक तरीके से वरुण गांधी की एंट्री को लेके एंट्री पर रोक लगाने का काम कर दिया था। बहरहाल जब मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी तो उन्हें जो है बहुत ही हाथों हाथ लिया गया था। 2000 जो लोकसभा का चुनाव है, उन्होंने वहाँ से पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर रहा था। और लाल कृष्ण आडवाणी ने खास तौर से ये कांग्रेस के विरुद्ध जो है एक इसको ट्रम्प कार्ड माना था। और लाल कृष्ण आडवाणी का ये था कि जो गांधी नेहरू की विरासत से जो गांधी नेहरू परिवार की विरासत से जो लोग जो है प्रभावित होने वाले लोग हैं, जो उनको ये दिखा सकेंगे कि इस परिवार का एक वारिस उनके पास में भी है और इसका इनको राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा। बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी निष्ठा, अपनी उपयोगिता भी मेनका गांधी और वरुण गांधी ने साबित की। और 2009 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी को फिर 2009 में मेनका गांधी तो आंवला से चुनाव लड़ी और वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने जो है वहाँ से पीलीभीत से उम्मीदवार बनाया। वहाँ उन्होंने एक बड़े फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में छवि बनाने की कोशिश की, जब उन्होंने एक चुनावी सभा में ये कह दिया कि गांधी जी का ये कहना ठीक नहीं था कि अगर कोई एक गाल पर चाटा मारे तो फिर उसके आगे दूसरा गाल कर देना चाहिए, ताकि वो उस पर भी चाटा मारे, तब उसका हृदय परिवर्तन होगा और वो खुद अपने आप को बदल लेगा। उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। जो दूसरा यदि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर चाटा मारे तो उसके दोनों हाथ काट लेना चाहिए। और मुसलमानों को लक्ष्य करके उन्होंने ये बात की थी, उसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। और उस समय की जो उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार है, उन्होंने उन पर रासुका लगा दिया था वरुण गांधी पर, उनको जेल में बंद कर दिया था। तो वरुण गांधी से मिलने के लिए आए थे लाल कृष्ण आडवाणी और उन्होंने उनको दूसरा जयप्रकाश नारायण बताया था। तो इस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के, अपनी माँ के साथ साथ वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बड़े चहेते बन गए थे। और इसी कारण से उन्हें सबसे कम उम्र में, जब राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष थे तो उनकी टीम में राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया था। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य का प्रभारी बना दिया गया था, जबकि उस समय उनकी उम्र केवल 33 वर्ष थी। तो वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ी ही एक सितारे नेता के रूप में लगातार पहचान बनाते जा रहे थे वो। और उनकी एक सांसद निधि का वो जिस ढंग से बांटते थे, जिस साफ सुथरे, जिस पारदर्शी ढंग से सांसद निधि से काम कराते थे, उसकी बहुत तारीफ हो रही थी। और इसलिए उनकी एक अलग तरह की छवि बन रही थी। हालांकि उनके ये जो
मुसलमानों के लिए जो उनका बयान था उसके कारण से वो जो है एक जो विपक्ष का खेमा था उसमें जो है वो उनको एक बड़े खलनायक के रूप में प्रचारित करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनकी बड़ी नज़दीकियाँ थी। और जब नरेंद्र मोदी केंद्रीय राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे थे, उस समय पर उन्होंने एक यूपी में एक लालकृष्ण आडवाणी की बड़ी सभा करा दी थी। उनको ये पता नहीं था कि आगे चल के पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी का सितारा डूबने वाला है, और लालकृष्ण आडवाणी चूँकि उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे तो स्वाभाविक था कि उनके प्रति उनका समर्पण रहा होगा। तो ये उन्होंने एक बड़ी सभा करा दी थी, और वो सभा ये माना जाता है कि नरेंद्र मोदी को बहुत खटकी थी, और उसका खामियाजा उन्हें आगे चल के जो वरुण गांधी है उनको भोगा जाने लगा। 2017 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो वो इतने चमकदार हो चुके थे, उनकी ये उनका ही जो है नाम ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। और उसके पहले एक जो है इलाहाबाद में एक भारतीय जनता पार्टी की सभा, एक बैठक हुई थी, बड़ी एक बैठक, जिसके में उन्होंने उनके समर्थकों ने, उत्साही समर्थकों ने पोस्टर लगा दिया था जिसमें खुलेआम उन्हें एक जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया गया था। ये खबर भी नरेंद्र मोदी तक पहुंची तो नरेंद्र मोदी इस खबर से और ज़्यादा उनके प्रति नाराज़ हुए, क्योंकि उन्हें इस तरीके की लॉबिंग करना किसी पद के लिए पार्टी के अंदर ये मंजूर नहीं था। वो एक दूसरी तरीका का अनुशासन एक चाहते थे, और उधर लालकृष्ण आडवाणी को भी एक तरीके से पृष्ठभूमि में जब धकेल दिया गया तो उनका जो साथ देने वाला है वरुण गांधी का, वो भी कोई मजबूत नेता नहीं बचा। इसके बाद में भी कोशिश करते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी मां मेनका गांधी से पार्टी ने कहा कि आप इस बार सुल्तानपुर से लड़िए, तो पीलीभीत में जो है वरुण गांधी को मौका दे दिया गया। फिर से वरुण गांधी को मौका दे दिया गया और सुल्तानपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो उसके पहले वो लगातार केंद्र में मंत्री होती रही थी। मोदी जी ने भी उन्हें अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया था। लेकिन इन्हीं नाराजगियों का परिणाम था कि 2019 का लोकसभा चुनाव के बाद जो मोदी जी का मंत्रिमंडल गठन हुआ, उससे वो जो है बाहर कर दी गई। हालांकि मेनका गांधी ने इसके बावजूद भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे केंद्रीय नेतृत्व को बुरा मानने का मौका मिले, और वो फिर नाम चला कि नहीं 2017 में जब उनकी जगह पे योगी जी मुख्यमंत्री बनाए जा चुके थे, तो फिर 2019 के बाद ये नाम चला कि मेनका गांधी को नहीं लिया है तो अब वरुण गांधी को लिया जाएगा। लेकिन ये मोदी जी का एक मतलब ये रहा है कि जिनकी बड़ी खानदानी पहचान नहीं है, उन सारे नेताओं को, उन सारे लोगों को वो पार्टी के अंदर हाशिए पर धकेल देते। वो खानदानी पहचान वाले किसी उसको नेता को नहीं रखना चाहते। वे पूरे पार्टी में एक पूरा जो है एक नई नेताओं की एक नई जमात तैयार करना चाहते, जिसमें इस ढंग का कि उन्होंने कहा कि वो ये परंपरागत राजा हैं, इसलिए ब्रिटिश राज के पहले से इनके परिवार का वर्चस्व है, या कांग्रेस में शुरुआत से इनका वर्चस्व रहा है। अब ये इनके जो है इसलिए वो लोग इसमें रहते हैं कि नहीं, हमें हमारी जो हमारा जो खानदानी प्रोफाइल है उसका लाभ पार्टी को मिलता होगा। तो वो ये ऐसे लोगों को जगह न देने की एक नीति मोदी ने अपना रखी, जो ये समझे कि नहीं, पार्टी के अलावा भी कोई उनका वजूद है। तो इस नाते भी उनका ये था कि वरुण गांधी की और मेनका गांधी की जहाँ तक उपयोगिता थी वो उपयोगिता एक पूरी कर ली गई, और अब इनको जो है अब इनके लिए जो है इनका कोई बहुत ज़्यादा इनकी उपयोगिता पार्टी की में
बची नहीं तो पार्टी को इनसे छुटकारा पा लेना चाहिए। उधर जब ये आवाज़ मिलना शुरू हुआ वरुण गांधी को, उन्हें अपनी मां की जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी समायोजित करने की ज़रूरत नहीं समझी गई, तो उन्होंने एक तरह से बगावती रुख अख्तियार कर लिया। उन्होंने वो भी एक जो मुसलमानों के प्रति जो उनका दुराव था उस छवि को भी बदलने की कोशिश की। वो मुसलमानों का भी विश्वास जीतने के में, मुसलमानों के चहेते बनने की कोशिश में भी जुट गई, और वो एक स्पष्टवादी नेता स्पष्टवादी बोलने वाले नेता के रूप में छवि बनाने में लग गई, जिससे पार्टी को कई बार असहज स्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने जो है GST के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसान आंदोलन के मुद्दे पर इसमें अपनी पार्टी को ही घेरने का काम कर डाला। तो इससे वो जो है लगातार उनकी जो स्थिति है वो पार्टी के अंदर बिगड़ती गई, और उनकी मां को और उनको दोनों को एक दिन जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी हटा दिया गया और 2021 में, और तब से उन्होंने पार्टी के किसी कार्यक्रम में जाना भी छोड़ दिया। अब तो हालत ये है कि वो जो है नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जो महासंपर्क अभियान चलाया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उससे भी उन्होंने अपने आप को दूर रखा, और ये लगभग अब दिखाई देने लगा है कि वो जो है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी तरफ से दिमाग हटा चुकी है, और इसलिए पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव है मनजिंदर सिंह सिरसा, वो पीलीभीत में अचानक सक्रिय होते। वो पीलीभीत में लगातार दौरे कर रहे, और ये कहा जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी के स्थान पर उन्हें अब की बार उनकी उम्मीदवारी अभी से एक तरह से तय कर दी है। घोषणा उसकी बाद में होती रहेगी, इसीलिए वो अभी से अपनी ज़मीन तैयार करने में लगे। तो अब वरुण गांधी का भारतीय जनता पार्टी से अलग होना लगभग तय दिखाई देता है। ऐसे में वो कहाँ जाएंगे? वो पीलीभीत में अपना उनका एक जनाधार है, वो केवल पार्टी के भरोसे नहीं थे, तो अन्य पार्टियां भी लालायित उनकी। कांग्रेस के अपने कुछ कारण थे, हालांकि अब वो कारण दूर हो गए। जैसे पहले ये था कि हमारे आभा मंडल में कमी आ जाएगी, राहुल गांधी को ये लगता था, इसलिए वो थोड़ा जो है बच रहे थे वरुण गांधी को कांग्रेस में लेने से। लेकिन अब जब भारत जोड़ो यात्रा निकलने के बाद जो उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, और जो उनका कद, जो उनका नया जो उनका कद एक ऊंचा कद बना है, उसके बाद उनके मन में ये असुरक्षा भावना जहाँ तक नहीं रह गई होगी, तो कांग्रेस भी अब उनको अपनाने पर विचार कर सकती है। लेकिन अगर अपनी माँ मेनका गांधी का अभी भी कांग्रेस के प्रति जो खटास है, सोनिया गांधी के प्रति जो खटास है, लगता है कि अपनी जेठानी के लिए उनकी खटास अभी भी दूर नहीं हुई है, तो इसलिए शायद वो अगर वरुण गांधी कोशिश भी करें तो वो ना जाने दें, और वरुण गांधी भी अपनी माँ का ख्याल करके और ख़ुद भी ये करके कि वहाँ मेरी फिर पहचान क्या रह जाएगी, मैं छाया बन के रह जाऊँगा, राहुल गांधी का भाई बन के रह जाऊँगा, तो वो भी शायद कांग्रेस से अलग हटके रास्ता अपनाने की कोशिश करें। तो समाजवादी पार्टी में वो जाने के उनके बारे में चर्चा ये कि वो समाजवादी पार्टी में जाने के विकल्प पर विचार करें, और समाजवादी पार्टी भी उत्सुक है कि वरुण गांधी जो है वो अगर उनकी पार्टी में आ सकें तो पीलीभीत की उनकी अपनी सीट मजबूत हो सके। सुल्तानपुर में भी उनको जो है उनकी माँ मेनका गांधी का एक बड़ा एक सपोर्ट मिलेगा, और सिखों के अंदर भी, क्योंकि सिखों में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है वरुण गांधी के अंदर, तो सिखों के अंदर भी जो है वो
एक जो उनका सिखों के अंदर भी समाजवादी पार्टी को एक अच्छी पकड़ बनाने का मौका मिलेगा। जहाँ तक उनका 2009 का पीलीभीत में दिया गया मुस्लिम विरोधी बयान है, अब वो उससे काफ़ी दूर जा चुके हैं। मुसलमानों ने भी लगता है कि अब उसे भुला दिया होगा, तो अखिलेश यादव इसके कारण से कोई अड़चन महसूस नहीं कर रहे। और वो भी अब उनका भी जो है जो सुर बदले हुए हैं राहुल गांधी की, वो भी कह रहे हैं कि देश में जो है लोगों को बांटने की ज़रूरत नहीं है, वरना गृह युद्ध जैसी नौबत आ जाएगी। देश को में लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, सभी समाज और सभी समुदायों को जोड़ने की ज़रूरत है। तो वो भी ऐसी बात कह रहे हैं जिससे मुसलमान उनके बारे में पुनर्विचार कर सकें और उन्हें उनके लिए उनका जो संकोच है, उनके लिए जो उनका जो है उनके मन में संकोच क्या, उनके मन में जो एक तरह से एक वैसा भाव है, एक जो उनके प्रति उनके मन में जो एक नफ़रत का जो एक भाव रहा है, उसको पूरी तरीके से मिटा सकें और एक नई पहचान वो मुसलमानों के बीच में कायम कर सकें। तो ये कोशिश वरुण गांधी की भी रह रही है। तो समाजवादी पार्टी को कोई उन्हें अपनाने में कोई धर्म संकट नहीं है। अब वो कौन सा रास्ता चुनते हैं इस पर ये जो है आगे चल के इस बात का पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक एक सीट के लिए जोर लगाती है, एक एक सीट पर दिमाग लगाई रहती है, जिसने ब्रिजभूषण शरण सिंह को इतने उन पर गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी बदनामी मोल ली। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह को इसीलिए नहीं उठाया कि गोंडा और आसपास के 3-4 जिलों में उनकी एक अच्छी पकड़ है और वहाँ वो उनके बेफर जाने से ब्रिजभूषण शरण सिंह से उसको नुकसान हो जाता। तो एक एक सीट की कीमत जब भारतीय जनता पार्टी पहचानने में लगी है, लेकिन लगता है कि उसने पीलीभीत या वरुण गांधी की जो पीलीभीत में मजबूत स्थिति है, अब उसकी परवाह न करने में ही गनीमत मान रखी है। अपनी आपको धन्यवाद करने के पहले फिर वही गुजारिश करना चाहूँगा, फिर वही अपील आपसे दोहराना चाहूँगा, फिर वही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा यूट्यूब अगर आपको क्या आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करें, और उसको जो है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट लिखें, ताकि हमें ये लगे कि आप हमारी बातों से कितने सहमत हो रहे हैं और कितने मतलब हमारी बातों को ठीक नहीं समझते, वो भी आप लिखें। और चैनल की और हमारे प्रस्तुतिकरण की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में भी लिखें, ताकि हमें और ज़्यादा निखारने की प्रेरणा मिल सके और हमारा उत्साहवर्धन हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।